वेलकम बैक टू स्टडी गो। और आज हम क्लास 9th का फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1। तो हम लोगों ने अभी साइंस का सिलेबस शुरू कर दिया है, तो हम उसको अब कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने कल पढ़ा। उससे पहले हम छोटा सा फटाफट से एक बार रिवीजन आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने कल की क्लास में क्या क्या सीखा था उसको एक बार देखते हैं। हमें ये जानना था कि क्या है मैटर। मैटर वो चीज़ है जो कि वर्ल्ड की हर एक चीज़ को बनाती है। हाँ, साइंटिस्ट ने इसे नेम दिया है मैटर, अदरवाइज इट इज़ मटेरियल। ओके, और इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? इसके पास मास होता है और इसके पास वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम और मास की ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है हमारी किलोग्राम, और जो हमारा वॉल्यूम होता है उसकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है मीटर क्यूब। ऐसे ये बहुत छोटी क्वांटिटी है मीटर क्यूब, जिसलिए हम इसे 1 लीटर में भी नापते हैं। हेयर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml मीन्स मिलीलीटर, एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। आपने इतनी चीज़ें जानी थी, तो आज हम जानेंगे। और चलो दो चीज़ और है, हम इसको और प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। ये जो हमने सीखा हुआ है बेसिक प्रॉपर्टीज़, पर आगे जो है और थोड़ी कम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको थोड़ा समझेंगे। तो हम फिज़िकल नेचर को पहले समझते हैं, किसके? मैटर की, ठीक है। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ अ पार्टिकल और नॉट। इस चीज़ को पहले समझते हैं, क्या वो पार्टिकल से बना है या मैटर से। हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी, क्या क्या था? वाटर के अंदर हमने सॉल्ट डाला था। जब हमने सॉल्ट डाला और उसे स्टिर किया तो हमें क्या मिला कि पूरा सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया, कहीं चला गया। हमने जब मैग्नीफिकेशन करके देखा, किसको देखा हमने? यस, हमारे सॉल्टी वाटर को, जैसे हम ब्राइन कह सकते हैं। इस टर्म को याद रखना, सॉल्ट वाटर को हम साइंटिफिकली या फिर केमिकली कहते हैं ब्राइन। कल की क्लास में नहीं था, देखा, हर एक क्लास अलग, थोड़ा सा कुछ ना कुछ फ़ायदा होती है। सॉल्टी वाटर को हम कहते हैं ब्राइन, ठीक है। ये आपको क्लास 10th में भी सुनने को मिलेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्राइन के नाम से। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, जब हमने स्टिर किया तो हमने पाया कि हमने पाया कि सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं डिज़ोल्व हो गए हैं। मैग्नीफिकेशन करने में पता चला कि वो तो हमारे मैटर्स के बीच बीच में कहीं जा चुके हैं, इसका मतलब जो हमारा मैटर है वो सैंड लाइक है, ना कि ब्लॉक। अगर ब्लॉक लाइक होता तो उसमें कोई स्पेस ही नहीं होता, तो बीच में जाने का सवाल नहीं उठता। लेकिन अगर वो सैंड लाइक है, यानी वो पार्टिकुलेट है, तो उसमें स्पेस होगा, तभी वो कहीं स्पेस में जाके छुप सकते हैं। हमने फिर देखा कि कितने छोटे हैं ये पार्टिकल्स, ठीक है, कितने छोटे हैं ये पार्टिकल्स। तो हमने क्या किया, 100 ml वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल्स डाले, और क्रिस्टल्स डालने के बाद हमने पाया कि पानी पिंक हो गया। उसी पानी से 10 ml निकाला और 90 ml वाटर में जब डाला तो वो पानी भी पिंक हो गया। ऐसे ही से 2, 3, 4, 5 बार करने के बाद हमने पाया कि वाटर बोल रहा हूँ, मैटर के पार्टिकल्स, मैटर जो होता है वो पार्टिकल होता है, और वो पार्टिकल्स वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं। ये क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है, आने के चांसेस रहते हैं, खासकर यूट्यूबर में ये भी, ठीक है। और इस चैप्टर में से बहुत सारी चीज़ें आती ही हैं। तो अब हम आज शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ लिया था जहाँ तक, उसके बाद से, और अब हम पढ़ने वाले हैं 2-3 चीज़, और वो है, एक बार, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, अब उनकी कैरेक्टर्स देखेंगे, ठीक है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखते हैं, यहाँ मैं समझा रहा हूँ, नोट्स आपको मिलेंगे ग्रुप पे, ठीक है। तो ग्रुप पे कैसे ज्वाइन करें, ठीक है। नीचे आपको ईमेल मिलेगा, ईमेल पे जाकर आपको करना है मेल। जैसे आप मेल करेंगे तो आपको एक लिंक भेजा जाएगा, उसके थ्रू आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। थोड़ा लंबा प्रोसेस लग रहा होगा, बट हमें ये करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू इन यूट्यूब, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। और इस चीज़ को समझते हैं। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की।
सॉरी, बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, और मेरी वॉइस पे फोकस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर को जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम इस सेकंड पॉइंट में पहली चीज़ जो जानने वाले हैं वो ये है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन। ये कहाँ जाना हमने, जो हमने एक्टिविटी 1 की थी ना उसी में जान गया था। एक्टिविटी 1 क्या थी, जिसे हम 1.a लिख रहे थे। देखो आगे देखते हम कहाँ पे 1a में जाके देखो, ठीक है, क्या किया था हमने। इस जार के अंदर, बीकर के अंदर, ठीक है, हमने 100 ml वाटर लिया, 100 ml वाटर लिया, और 100 ml वाटर के अंदर, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा और आपको अच्छे से दिखे। 100 ml वाटर के अंदर हमने डाला सॉल्ट पार्टिकल, ठीक है, सॉल्ट पार्टिकल। तो वो क्या हुआ, जब हमने ध्यान से देखा तो क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में जाके कहीं चले गए थे, बैठ गए। इस वाली एक्टिविटी से हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होता है। तभी तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, जहाँ जाके हमारे सॉल्ट पार्टिकल्स बैठ गए, जहाँ जाके हमारे सॉल्ट पार्टिकल्स बैठ गए, यानी वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या था, स्पेस, ठीक है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क 2 से तो नहीं, स्टार मार्क 1 से, ओके। बाकी ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट एक्टिविटी जो आपने पढ़ी थी वही आपको रिपीट कर देनी है यहाँ पर भी, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके की एक्टिविटी आप कर सकते हो। सॉल्ट के लिए कर लिया, शुगर के लिए कर लिया, पोटेशियम पर मैग्नेट के लिए भी आप बोल सकते हो कि वो कहाँ गया, पार्टिकल्स के बीच में जाके बैठ गया ना, तभी तो हम निकाल नहीं पाए थे उसे, ठीक है। चलो अब इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है टू बी, हम क्या क्या समझ रहे हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। मैं तो ये बता रहा हूँ, मैं आपको पूछ नहीं रहा, आपसे मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ जो है मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट के तौर पे है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग कर रहे होते हैं, क्या कंटिन्यूसली मूविंग कर रहे होते हैं, ठीक है, चाहे वो मूविंग बहुत स्मॉल डिस्टेंस की क्यों ना हो, ठीक है। अब देखो, हैव यू एवर यूज परफ्यूम, क्या तुमने परफ्यूम यूज़ किया है, बहुत यूज़ किया है परफ्यूम। शादी में जा जाके क्या करते हो, अपने ऊपर डालते हो, तो क्या करते हो, उसके पार्टिकल्स जो है अपने ऊपर डालते हो, क्या पार्टिकल्स अपने ऊपर डालते हो, ठीक है। आप तक कैसे पहुँचे, मूव करके, क्या करके, मूव करके। आपसे वो बहुत दूर दूर तक सबके तक स्मेल जाती है, जो स्मेल होती है वो वही पार्टिकल होते हैं जो उन तक पहुँच रहे होते हैं, ठीक है। इसका मतलब वो मूव कर रहे हैं तभी तो वहाँ तक जा रही है, जाती है। अच्छा एक और एग्जांपल समझो, ठीक है, मैं ये लिखता हूँ, परफ्यूम यू यूज़, परफ्यूम यू use their particle can continuously moving, can continuously move and reach each to other, एक से अलग अलग पे जाते हैं। That's why you have smell of it। कभी कभी आपको खुद की स्मेल नहीं आती, वो तो अलग कंसेप्ट है, वो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, ठीक है। तो वो जब न्यूरॉन्स पढ़ाऊँगा तब पढ़ाऊँगा, ठीक है। देखो आगे मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट देखो, when you have hot sizzling food, जब आपको गर्म खाना होता है तो उस गर्म खाने से क्या होता है, you smell it,
फार फ्रॉम रूम, फ्रॉम किचन। ठीक है, आपको किचन से भी दूर से क्या बोलते हैं स्मेल आ जाती है। कैसे? इतनी दूर से, मतलब आपका किचन और आपका रूम, वहाँ तक आपकी स्मेल पहुँच जाती है। लेकिन बट अ स्टेल फूड यू नीड टू रीच टू इट, यू नीड टू रीच टू इट। इसको स्मेल करने के लिए आपको पहुंचना पड़ता है। स्टेल और कोल्ड भी, क्या कोल्ड भी, टू रीच टू इट, आपको उस तक पहुंचना पड़ता है। किसके लिए? जो बासी और थोड़ा ठंडा खाना होता है। क्यों? देखो, चीज़ को ध्यान से समझना। ठीक है, हर पार्टिकल के ऊपर एक एनर्जी होती है। क्या होती है? हर पार्टिकल के पास, मैं तो नया पेन कलर यूज करता हूँ, क्या हर पार्टिकल के पास एनर्जी होती है। उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी होती कौन सी एनर्जी है? देखो, काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी ऑफ मूविंग, एनर्जी ऑफ मूविंग। हाँ से सोचो दोबारा, पार्टिकल के पास जो एनर्जी होती है एक, उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। वो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ मूविंग, मूव करने की एनर्जी। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये काइनेटिक एनर्जी, जो इसको ऐसे दिखा रहे हैं के डॉट ई से, या इस वाली ई से, ठीक है, तो टेम्परेचर जब बढ़ाओगे, किसी चीज़ को ज़्यादा गर्म करोगे, क्या किसी चीज़ को ज़्यादा गर्म करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी पार्टिकल्स की, तो वो और तेज मूव करेंगे, और जब और ज़्यादा तेज मूव करेंगे और दूर जाएंगे, और जब और दूर जाएंगे तो दूर तक स्मेल उसकी आएगी। और अगर मैं टेम्परेचर को घटा दूँ तो काइनेटिक एनर्जी भी ऑब्वियसली घट जाएगी, और जब वो टेम्परेचर घट गया, काइनेटिक एनर्जी घट गई, तो इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस लेवल है वो दूर तक नहीं, बहुत पास तक रहेगा। जिस वजह से जब तुम एक ऐसा खाना लेते हो, जो कि अभी अभी कुक किया गया है, अभी अभी पकाया गया है, ठीक है, उसकी स्मेल तुम्हें दूर तक आती है। क्यों? क्योंकि वो अभी अभी गर्म है, उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस स्टेल कोल्ड फ्रिज वाला फूड। उसकी इतनी जोन नहीं होगी। इस जोन के अंदर आ गए तो सूंघ लोगे, वरना नहीं सूंघ पाओगे। ठीक है, सूंघ लोगे, स्मेल कर पाओगे। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ो। ठीक है, मूविंग करने की। देखो, मैं और जूम करूँ। देखो अब क्या बोल रहा हूँ मैं। पार्टिकल हैव काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स के पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया है, व्हेन यू हीट एनीथिंग, तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप बढ़ेगी और पार्टिकल्स फास्ट मूव करेंगे। ठीक है, इसी मूविंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी से एक टर्म निकल के आती है। मूविंग और काइनेटिक एनर्जी से एक टर्म निकल के आती है, जिस टर्म को हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब देखना, ध्यान से समझना डिफ्यूजन की कंसेप्ट को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिफ्यूजन का। क्वेश्चन एक भी नहीं आते जल्दी से, शॉर्ट आते हैं। क्या बोल दिया? हाँ, ये 1 मार्क्स से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं आते हैं। 1 मार्क्स से लेकर 2 मार्क्स में आते थे। क्या पता अब ज़्यादा के मार्क्स का आ जाए, क्या पता कंसेप्ट बेस पे आ जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। अब देखो, ये होता क्या, ये प्रोसेस है डिफ्यूजन। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 सब्सटेंस। देखो, आपने एक जार लिया, उसके अंदर पानी डाल दो, उसके अंदर क्या थी? पहले से हवा।
उस हवा के अंदर तुमने क्या डाल दिया, पानी, हवा के साथ पानी को मिला दिया। तो यह इंटरमिक्सिंग हुआ, क्या हुआ, इंटरमिक्सिंग हुआ टू सब्सटेंस का ड्यू टू ब्राउनियन मोशन, ड्यू टू ब्राउनियन मोशन, ठीक है, ब्राउनियन मोशन। अब देखना है ब्राउनियन मोशन, ये जो नाम है ना ब्राउनियन मोशन तुम्हारी बुक में कहीं नहीं लिखा होगा, इसका मतलब मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। हाँ ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है समझने के लिए, ठीक है, समझना भी तो है, तो समझने के लिए थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ लोगे, चलो पढ़ते हैं। ब्राउनियन मोशन क्या है, ये ब्राउनियन मोशन का मतलब क्या है, देखो, रैंडमनेस, रैंडमनेस मतलब रैंडमनेस मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट जो किसका कोई डायरेक्शन ना हो, पता ही ना हो कहाँ जा रही है, कभी ये पार्टिकल इधर भाग गया, कभी इधर भाग गया, ये मान इसलिए पार्टिकल थे, कुछ यहाँ भाग गए, कुछ यहाँ भाग गए, कुछ इधर भाग गए, कुछ इधर भाग गए, इधर भाग गए, मतलब कोई पर्टिकुलर मोशन में ना हो। तो इस ब्राउनियन मोशन के आवाज़ नहीं आएगी, तो इस ब्राउनियन मोशन के कंसेप्ट से आपको ये पता चलता है, एक मिनट, ये, तो इस ब्राउनियन मोशन के कंसेप्ट से आपको ये पता चलता है कि पार्टिकल्स के जो है ना, जो मोशन होगी उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, कभी ये भागेंगे, कभी वो भागेंगे, कभी इधर भागेंगे, कभी इधर भागेंगे, ठीक है, कभी इधर गए, कभी इधर गए, कभी उधर गए, कुछ पार्टिकल इधर भाग गए, ठीक है, और ये मोशन बहुत फास्ट होता है, क्या फास्ट होता है, ठीक है, बहुत फास्ट मोशन होता है ये। तो इतनी बार अगर समझ गए हो तो अब मैं आपको डिफ्यूजन को और अच्छे से समझाता हूँ, डिफ्यूजन को और अच्छे से समझाता हूँ। जब आप दो चीज़ को आपस में मिक्स करो, ठीक है, मिक्स करो तो उससे पार्टिकल्स जो है बहुत तेज तेज भागने लगते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है मिक्स करने पे, एक का टेम्परेचर दूसरे पे चला जाता है, ठीक है, तो ब्राउनियन मोशन होता है, पार्टिकल्स दूर दूर भागते हैं, इसे कहते हैं डिफ्यूजन होना, दूर दूर भागने में कहते हैं डिफ्यूजन होना। और ये डिफ्यूजन होता है जो सॉलिड में सबसे कम होता है, सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा, और गैस में तो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि गैस के जो पार्टिकल होता है अगर एक इधर है तो दूसरा इधर होगा, सॉलिड के पार्टिकल्स इस तरह होते हैं, पास पास, ज़्यादा दूर नहीं जा पाते क्योंकि इसमें बहुत कम ब्राउनियन मोशन होता है, ठीक है, और इसमें कुछ इस तरह होते हैं, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आगे के थोड़ी देर में आपको ये भी समझाने वाले कि क्या है, ये चीज़ समझ गए होंगे आप, डिफ्यूजन क्या है, तो पार्टिकल्स की दूर भागने की प्रॉपर्टी, ठीक है, एक दूसरे से, क्या कितना वो दूर भागेंगे, फिर कितना इंटरमिक्सिंग होने की वजह से उनमें डिफ्यूजन दूर भागने का होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, और टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगी पार्टिकल्स में, के ई आएगी, तो फिर वो मूव करेंगे, मोशन करेंगे, और वो कौन सा मोशन करेंगे, सिर्फ ब्राउनियन मोशन करेंगे सिर्फ, तो इधर उधर भागेंगे, जिस वजह से डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे तुम थोड़ा सा भी गर्मी हो जाती है तो हवा बहुत तेज़ चलने लगती है ना, वो डिफ्यूजन ही होता है, ठीक है, हवा में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हवा तेज़ चलती गर्मी में, और सर्दियों में देखोगे तो हवा थोड़ी धीरे चलती है, ठीक है, भारी भारी सी होती है, क्योंकि हवा भारी हो चुकी है, सही में मोशन बहुत कम हो चुका होता है, ठीक है। इतनी चीज़ आपने समझ ली, अगर ये डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो बाकी बढ़ते हैं। चलो, नहीं आया तो रिपीट ऑन द पॉइंट, जहाँ से किया था, जितना रिपीट करके देखोगे शायद उतना ज़्यादा समझ भी है, क्या बात तुम भी कहीं को रहते हो। चलो अब देखते हैं हम लोग पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट कीजिए, देखो आखिरी प्रॉपर्टीज़, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ पाएंगे हम लोग। अब देखो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये कंसेप्ट है, इसको आपको जानना है। हाँ, पार्टिकल्स होते हैं जो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसके लिए कोई एग्जांपल नहीं, ये एक फैक्ट है, तुम्हें जानना होगा, ठीक है। यस, पार्टिकल ऑफ मैटर्स हैज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड व्हेन वी नीड टू इंक्रीज इट, लेकिन हाँ, हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बहुत इंक्रीज तो डिक्रीज भी कर सकते हैं। कैसे, देखो वो आगे समझाएंगे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस के कंसेप्ट के बेस पे मैं बताऊँ तुम्हें,
तो किस में सबसे ज़्यादा होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके पार्टिकल सबसे ज़्यादा पास होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट पकड़ के रखने की प्रॉपर्टी। ये डिफ्यूजन से एकदम उल्टी है, एकदम पकड़ के रखने की, पकड़ के रखने की प्रॉपर्टी। तो सबसे ज़्यादा ये सॉलिड में होती है, थोड़ी कम लिक्विड में होती है और सबसे कम गैस में होती है। तभी तो पार्टिकल्स ऑफ गैस, अगर इस रूम में एक पार्टिकल यहाँ होगा और दूसरा पार्टिकल यहाँ होगा, इतनी ज़्यादा इनमें वो होती रहते हैं वैलेंस। ठीक है, तो आपने यहाँ तक समझा, वेरी गुड। अगर आपको समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये ज़्यादा वीडियो लंबी करूँगा नहीं मैं। ठीक है, एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा और फिर शायद बंद कर दूँ। ठीक है, ज़्यादा तुम लंबी वीडियो देखोगे तो फिर बोल जाओगे। वैसे 30 मिनट्स की वीडियो इनफ। तुम 1 घंटा ट्यूशन में बैठते हो, यहाँ पे भी बैठ सकते हो पढ़ने के लिए। ठीक है, टाइम निकालो और बैठो, तुम्हारे तो फायदा। चलो, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, उसके लिए पूरा चैप्टर आपके लिए। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आगे चल के बहुत जगह। ठीक है, तो हम आते हैं स्टेट के ऊपर, स्टेट के कंसेप्ट के ऊपर। स्टेट क्या है? स्टेट का हिंदी मतलब होता है अवस्था। किस अवस्था में है? ठीक है, किस तरह में है। अब ये स्टेट होती है वो दे आर ऑफ 3 टाइप्स। द स्टेट इज ऑफ 3 टाइप्स। किस अवस्था में, किस रूप में, किस रंग में है, उसके हिसाब से स्टेट होती है, 3 टाइप में होती है। और 3 स्टेट क्या है, कोई बता सकता है? तो बहुत सिंपल, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये जो तीनों स्टेट होती है ना, इन तीनों स्टेट के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। ये देखो, ये जो चार्ट है ना, बना लेना। मैं बना के तुम्हें जो दे रहा हूँ चार्ट, ये बना लेना। ये चार्ट पे पहले से भी पढ़ी हुई है, बट मैं बना लेती हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा स्टेट, यहाँ पे लिखूँगा कैरेक्टर, यहाँ पे लिखूँगा स्टेट। मैं स्पॉटलाइट मार्कर का इस्तेमाल करता हूँ, मोटे से कर देती हूँ। यहाँ लिखूँगा स्टेट, यहाँ लिखूँगा कैरेक्टर। ठीक है, हम डिफरेंस करेंगे इसके तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्यों किसको बोला। ठीक है, सॉलिड स्टेट कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब कैरेक्टर देखो, सबसे पहला कैरेक्टर जो हमने पहले पढ़ रखा है, हम पहले पढ़ेंगे इनके डिफ्यूजन के बारे में। चलो, डिफ्यूजन के बारे में बताओ, सबसे ज़्यादा किस में होती है? सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होती है गैस में, हाईएस्ट डिफ्यूजन। ठीक है, लोअर और लोएस्ट डिफ्यूजन होती है। देखो कितने कम शब्दों में सारी कहानी बयां कर दी कि जो सॉलिड होता है उसका जो है डिफ्यूजन होता है, पार्टिकल्स का दूर दूर फैलना, वो बहुत स्लो होता है। और लोएस्ट होता है बहुत कम पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी थोड़ी देर पढ़ा था पहले। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हाईएस्ट होता है। ठीक है, पकड़ के रखते हैं अपने पार्टिकल्स को, एक एक पार्टिकल्स एक दूसरे को एक पकड़ के रखते हैं, तुम पकड़ के रखते हैं, कोई जाएगा नहीं बाहर। ठीक है, और इसमें लोअर होती है, ये तो बीच का बिच्छू। ठीक है, लोअर होती है और लोएस्ट इसमें होती है वो होता है गैस। पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है हमारी शेप। ठीक है, शेप और वॉल्यूम। देखो, शेप और वॉल्यूम, इसकी शेप फिक्स होती है, फिक्स। इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। इसकी शेप अनफिक्स्ड होती है, कुछ कोई भी शेप नहीं पता। हाँ,
इसकी शेप कैसी होती है, जिसमें डालो वैसा लो, जिसमें डालो वैसा लो, गिलास में डालो वैसा, पानी गिलास, पानी का एग्जांपल ले लो लिक्विड में, ठीक है। तो पानी गिलास में डाला तो एकदम गिलास जितना हो जाएगा, ठीक है। पानी अगर किसी क्यूब में भर दिया तो क्यूब का शेप ले लेगा, ठीक है। और गैस की तो एकदम अनफिक्स्ड ही होती है हर चीज़, वॉल्यूम भी इसका अनफिक्स्ड होता है, ठीक है, फैल ही रहती है। गैस के पार्टिकल्स दूर दूर भी हो सकते हैं, दबा दो आस पास भी हो सकते हैं बहुत सारे, फिर भी गैस होते हैं, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स्ड। इसके बाद देखो फ्लूइडिटी, बहने की शक्ति। क्या फ्लूइडिटी क्या होता है, बहना, किस तरह वो बह रहा है, क्या वो बह सकता है, मूव कर सकता है, तो सबसे लोएस्ट होती है। मूव कर सकता है नहीं, सॉलिड अपने आप मूव नहीं कर सकता, लिक्विड लोअर मूव करता है, हमने देखा है झरने रिवर फॉल्स ये मूव करते हैं। और गैस हाईएस्ट मूवमेंट शो करता है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया वो भाग लिए, वो भग लिए, वो भग लिए, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया और भग लिए। तो वो 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। और क्या बोलते हैं, पार्टिकल का साइज तो क्या एक ही ऐसा होता है, पार्टिकल प्रॉपर्टी में बेस होता है। हमने ये चीज़ें सॉलिड लिक्विड गैस में पढ़ी, ठीक है। हमने सॉलिड लिक्विड स्टेट्स को जान लिया, तो अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट को जान लिया है, रैंडमनेस यानी ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन भी जान लो, ब्राउनियन मोशन सबसे लोएस्ट होती है, ये लिख लेना पॉइंट पेपर में भी, लोअर और हाईएस्ट। टीचर को बोल देना, अगर टीचर बोले कि कहाँ से लिख के आए हो, ये तो नहीं कुछ होता है, तो टीचर को बोल देना हम पढ़ के आए हैं SS9 से, ये भी होता है, आप नहीं पढ़ाते तो क्या हो। चलो मत कहना वो ना मारेगी, मारेगा कुछ हो सकता है। अब आते हैं हम लोग, इतना अगर हमने समझ लिया है तो एक पिक्चर देखते हैं पहले, देखो पिक्चर, मूवी नहीं दिखा रहा, पिक्चर। ओहो, ये जूम होने की जगह ये जूम आउट हो रहे हैं, तुम्हें दिख रहा है? ये देखो सॉलिड, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स कितने पास पास हैं, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर है, और गैस के अंदर देखने उतना ही एरिया है, ये देखिए देखते उतना ही एरिया है, उसी के अंदर गैस के पार्टिकल कितने कम पार्टिकल है उतने एरिया के अंदर, सोचो, ठीक है। बड़ी हैरानी करने वाली बात भैया, इनका हमने देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉलिड लिक्विड गैस की हर एक स्टेट को हमने जान लिया है, ठीक है। तो हमने सॉलिड लिक्विड अब गैस जान लिया है, तो क्या करें, अब हम आपको कल की क्लास में बताने वाले हैं लेटेंट हीट के बारे में, यानी अब कल का कंसेप्ट जो तुम्हें पढ़ के आना है घर से थोड़ा बहुत, उसको जानना जरूर। चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर, तुम पढ़ते जाओ जो आओगे, चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर, चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर हम पढ़ने वाले कल, थोड़ा बहुत रीड करके आना है NCERT को अपनी, ठीक है। और ये जो नोट्स है वो बना लेना प्लीज़, ले लो मेरे से नोट्स, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास अच्छे नोट्स कर लेने हैं आपके लिए, आपको बस करना है ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करवाने का मेरा एक फ़ायदा भी है, वी आर प्लानिंग टू यू स्पेशल लाइव क्लास, लाइव डाउट सेशन, जिसमें आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बात करके आप तो क्या बोलते हैं लाइव डाउट्स ले सकते हैं, ठीक है। सारे डाउट्स मिल जाएंगे आपको, क्लियर मिलेंगे, फिर रिटर्न फॉर्म में मिलेंगे, चलो, और लाइव मिलेंगे। पहली बात आप फेस टू फेस बात करके पूछ सकते हो, ये नहीं है कि कमेंट करो बस, पूछो फेस टू फेस। लेटेंट हीट के बारे में, लेटेंट हीट क्या होती है, ये कौन सी हीट होती है, हीट मतलब गर्मी, ये कौन सी हीट, फोकस है ना। और लेटेंट हीट और केल्विन, केल्विन के बारे में, केल्विन कौन है, ठीक है, SI केल्विन, SI केल्विन। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम कल अभी वीडियो में सीखेंगे वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ये 4 टॉपिक हम कल की वीडियो में कवर कर लेंगे। तो थैंक यू बोल सकता हूँ मैं आपको, नहीं क्वेश्चंस पूछेंगे थोड़े बहुत।
क्वेश्चन का आंसर करना, फिर आप जा सकते हो। ठीक है, अब देखो उसके बाद बचा क्या हमारा एक आखिरी छोटा सा टॉपिक, इवेपोरेशन और इफेक्ट, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो शायद कल की क्लास में या तो उसके नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, 3 वीडियो तो बनाने मेरे को। चलो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ओ ये क्वेश्चन तो करवाए नहीं, ये कल की क्लास में कर सकते हैं। ठीक है, इसको कल करवाएंगे। अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन है, a gas fills completely the vessels in which it is kept। एक गैस जो है ना पूरी तरह जिसमें भी पैक किया गया है, मान लो इसमें पैक किया गया, ठीक है, इसमें पैक किया गया है गैस को, मान लो ऊपर वाला। ठीक है, अब ये इसके हर एक जगह पे फैली हुई, हर एक जगह पे फैली हुई, ऐसा किया गया, कैसे हुआ ये, गिव रीजन। मेरे पास 1 2 3 4 ये लो आंसर। सुनो, कान खोलो और लिखो। A gas particles have low force of attraction due to which they are far to each other, so we need to fill it more, which cause the completely fullness of the container in which it kept। okay, गैस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होते हैं, जिस वजह से क्या होता है वो बहुत कम जगह में भी ज़्यादा पार्टिकल्स भरे जा सकते हैं। तो हम भरते रहते हैं, पार्टिकल्स पास आते रहते हैं और पैसे लगाते रहते हैं, तो वो थोड़ा दबेंगे। ठीक है, और इससे एक पार्टिकल पूरे गैस, पूरा जो गैस होता है पूरे कंटेनर के एक जगह पे वॉल पे इकट्ठा हो जाता है, जैसे जैसे पूरी तरह वो भर चुका होता है। ठीक है, सॉल्ट हो जाता है, कभी कभी स्पेस छूट जाता है ना, दाल भरना, देखो थोड़ा स्पेस छूट जाएगा, इसमें पानी डाल के चेक कर सकते हैं। गैस के अंदर पानी, इसके अंदर पानी डालोगे तो जाएगा नहीं, बाहर आ जाएगा वापस। ठीक है, तो आपको गैस निकालनी होगी तब जो आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझो यहाँ पर डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी, ठीक है, ये क्या है, मैं इसका नोट दूंगा। डेंसिटी इज द मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, देखो मास इज वेट, वॉल्यूम कितनी वॉल्यूम में कितना मास रखा है वो होती है डेंसिटी। देखो वॉल्यूम मास समझ में। चलो देखते हैं ये क्यों है, थ्योरी हमें समझ नहीं आती, ये प्रैक्टिकल करवाओ। ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए ज्वाइन किया हमने। चलो देखो ये क्यों है, तो उसका एक वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब इसके अंदर सामान भर सकता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मास होगा, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, जो कि मास होगा, तो कितना मास है, कितने वॉल्यूम में, एक सेंटीमीटर क्यूब में क्या 1 किलोग्राम मास है। ठीक है, 1 किलोग्राम मास है ये, या फिर कितना भी मास हो बस। ठीक है, वॉल्यूम के अंदर वो कहलाती है डेंसिटी। अगर कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास होता है तो वो डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है, जिस वजह से वो जो चीज़ है वो सिंक कर जाते हैं। क्या कर जाता है, सिंक कर जाता है। वैसे इसको चीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ा भी होगा आपने। ठीक है, सिंक कर जाता है। यहाँ पर आप देखो एक पॉइंट और जोड़ लो, चलो एक और पॉइंट ऐड करते हैं। जो डेंसिटी होती है ना, पॉइंट छूट गया था, डेंसिटी होती है, इसलिए मैं पहले लिख के रखता हूँ, फिर ये रह गया। चलो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। क्यों, देखो सॉलिड का देखो, ये एक हॉलो क्यूब था, खाली क्यूब था, जिसमें आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो आप जब सॉलिड इसमें डालते हो आप, तो इसमें एक ही जगह पर बहुत सारे पार्टिकल डालते हो। ठीक है, जिस वजह से बहुत सारे पार्टिकल, हर एक पार्टिकल का अपना मास होता है, जिस वजह से इसमें बहुत सारा मास चला जाता है। एक कम वॉल्यूम के अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर आपने बहुत सारा मास डाल दिया, जिस वजह से
इसमें डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब डिवाइड करके देखोगे तो मास ऊपर है, ठीक है, और ये वॉल्यूम नीचे, तो ज़्यादा ही जाएगी ना, लोअर होती है इसमें। अब देखो इस हॉलो क्यूब में मैंने निकाला पानी के भी पार्टिकल्स होते हैं, कितना कैसे होते हैं ऐसे, तो इतने हिस्से में पानी कम आएगा, ये पूरा ही भरा है, इतने से में पार्टिकल्स बहुत कम आएंगे, पार्टिकल्स कम आएंगे तो मास भी कम होगा, और जब मास कम होगा तो मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो यानी डेंसिटी भी, उसको हम रो से दिखाते हैं, दिखाने की इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, वो भी बहुत कम होगी, है ना, अब तक तो जान चुके होंगे। अब गैस में ये लोएस्ट होती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये क्यूब, इसमें गैस भरी तो पार्टिकल्स ये इतने ये इतने में इतने कम पार्टिकल्स आ गए, ठीक है, इतने कम पार्टिकल्स, जब जितने कम पार्टिकल्स, अब पार्टिकल्स से ही मास बनता है, मास भी कम, मास कम, वॉल्यूम तो अभी उतना ही है, तो मास अपॉन वॉल्यूम बहुत कम आ जाएगा। ये लोएस्ट यानी ये ऑब्जेक्ट भारी नहीं होने वाला, ये डूबेगा नहीं, क्योंकि इसमें हवा भरी हुई है, स्पॉन्ज में हवा भरी होती है तो वो नहीं डूबता ना, इसी तरह कंसेप्ट है इसका भी। तो लो डेंसिटी भी क्लियर कर दीजिए कल की क्लास की जरूरत में, ठीक है। चलो अब आपको डेंसिटी भी आ गई, फ्लूइडिटी मतलब बहने की शक्ति, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, हाँ मैंने आपको सब एक चीज़ समझा दी, ठीक है। तो इसी की क्लास को देता हूँ विराम। आपने अगर ये सही से समझना है तो आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझा ना तो एक बार रिपीट करो, बस एक बार पीछे जाओ, रिपीट करो और देखो, और स्पीड बढ़ा लेना थोड़ी सी, समझ आ जाएगा। और ये लोगों की तरफ से मैंने बोला था, वादा किया था, थैंक यू, ये थैंक यू वाला कंसेप्ट बड़ा मस्त लगता है, ये कंसेप्ट इतना प्यारा है कि दिल खुश कर देता है। और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा कि आपके फ्रेंड्स में भी पहुंचे हमारी वीडियो। ये बेल आइकन है, दबा दो, थैंक यू। चलो ये लीजिए, तो ये छोटे से काम कर दीजिएगा और आपका दिन शुभ हो। आप लास्ट वीडियो होपफुली देखी हो तभी इस वीडियो पे आए हो, ठीक है। तो लेट्स आई एम क्लोजिंग दिस।